जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती पहली बार रिहाई के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर वार करने के साथ साथ तब तक चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया जब तक कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 न बहाल हो जाए। महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई झंडा नहीं उठाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाएगा। मेरा झंडा उठने के बाद ही दूसरा झंडा उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 35 से 370 की बहाली की लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई है। लोगों को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारा समर्थन करना चाहिए। इसके साथ ही मोदी सरकार पर वार करते हुए मुफ्ती ने कहा कि वोट मांगने के लिए उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हमने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वोट के लिए धारा 370 की बात की है। ये सरकार इस देश के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी मैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक ये पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आज़म हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज़ चुराई गई हो, जो चीज़ डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज़्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुँच जाती है।